नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से अपने आक्रामक अंदाज में केंद्र सरकार और नागौर के पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा पर निशाना साधा। उन्होंने अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए इसे समाप्त करने की मांग उठाई और घोषणा की कि राजस्थान के युवाओं के साथ जल्द ही दिल्ली कूच करके वहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। चूरू जिले के सरदार शहर में आयोजित तेजाजी मंदिर मूर्ति अनावरण समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान के शेखावाटी अंचल, सीकर, चूरू और झुंझुनू, नागौर, हनुमानगढ़ और भरतपुर के युवा हमेशा से ही सेना में शामिल हुए हैं और देश की सेवा करते रहे हैं। उन्होंने अग्निवीर योजना की आलोचना करते हुए कहा कि इस बार राजस्थान इस आंदोलन का नेतृत्व करेगा। बेनीवाल ने कहा कि हम दिल्ली पहुंचकर सरकार का घेराव करेंगे और केंद्र को मजबूर करेंगे कि सेना का सम्मान लौटाए। जब राजस्थान से आवाज उठेगी तो पूरा देश इसे देखेगा। यहां से एक नई क्रांति जन्म लेगी जिसमें किसान और जवान का बेटा मुख्य भूमिका निभाएगा। सरदार शहर को वीर भूमि बताते हुए बेनीवाल ने कहा कि समाज के लोगों को अपनी शक्ति का एहसास होना चाहिए। आप 50-55 सीटों पर सीधे प्रभाव डाल सकते हैं, जबकि कुल 125 सीटों पर आपकी ताकत दिखती है। रोने से सत्ता नहीं मिलती, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने समाज के लोगों से एकजुट होकर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी और नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा पर निशाना साधते हुए बेनीवाल ने खिवसर उपचुनाव का जिक्र किया, जहां उनकी पत्नी प्रत्याशी थी। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ खिवसर की चिंता नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की चिंता है। मुझे डर था कि एडजस्टमेंट करके वो यानी कि ज्योति मिर्धा फिर दिल्ली ना भाग जाए। मेरे बिना वो यहाँ रुकती नहीं है। बेनीवाल ने तेजाजी महाराज की मूर्ति अनावरण के बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो दागदार हैं वे कभी भी जेल जा सकते हैं। इस खबर के लिए तैयार रहिए। मैं पहले ही जेल जाकर आ चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। मुझ पर झूठे मामले लगाए गए, मेरा पीछा किया गया, लेकिन मैं फिर भी विधानसभा पहुंचा और फिर सांसद बना। सभा में उमड़ी भीड़ के बीच बेनीवाल ने सरदार शहर की राजनीति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यहाँ लंबे समय से कुछ लोग सत्ता पर कब्जा जमाए बैठे हैं। चुनाव के वक्त ठग बड़ी गाड़ियों में आते हैं और चश्मा लगाकर आते हैं। इनका असली चेहरा पहचानने की जरूरत है। लोकतंत्र में बदलाव जरूरी है और अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो सरदार शहर की सियासत बदल सकती है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।